दूसरा है, आपको पिछले सप्ताह बताए थे, खरूब भी परमेश्वर के निवास स्थान में हैं। मैंने कहा उनका 4 पंख होते हैं, 4 मुख होते हैं, और 4 हाथ होते हैं, 4 पैर होते हैं, और वे सीधे चलते, साइड में सीधे चलते, आगे पीछे, ये परमेश्वर के सामने रह करके उसकी आराधना स्तुति करते रहते हैं। उनका काम मैंने कहा सुरक्षा देना है। मैंने बताया उसमें एक अदन की वाटिका में था, का मतलब है परमेश्वर आदम हवा को बना करके पृथ्वी में अदन की वाटिका बनाकर रखने से पहले, इस पृथ्वी में जो पहले था परमेश्वर को सही करने से पहले, उत्पत्ति के पहले आदि में देखते हैं परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसका अगला वचन कहता है वो पृथ्वी कैसा थी, आपको पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो मतलब है पहला वचन कहता परमेश्वर ने सृष्टि किया, दूसरा वचन कहता वो बेडाल और सुनसान। ये क्या है? बहुत लोग प्रश्न करते हैं क्या परमेश्वर ने बेडाल को बनाया, सुनसान को बनाया? वो अलग सब्जेक्ट है। परमेश्वर जब बनाया तो एक अदन की वाटिका बनाया, अदन की बारी, वहां खरूब को रखा, कई स्वर्गदूतों को रखा। वो खरूब का नाम था उषाखाल का पुत्र या भोर का तारा। इसका वर्णन है आपके यशायाह नबी के पुस्तक 14 अध्याय के 11वें वचन से लेकर के 15वां वचन तक है। इसका और भी जिक्र है वो यहेजकेल के पुस्तक 28वें अध्याय 11वें वचन से लेकर 19वें वचन तक है। ये दोनों का अगर पढ़ेंगे आपको मालूम होगा ये खरूब बहुत सुंदर था, बहुत बुद्धिमान था। लिखा है उसके साथ रहे अन्य स्वर्गदूतों की अपेक्षा ये उत्तम से उत्तम था। लेकिन यही सुंदरता ये देखा, अपनी बुद्धि को देखा, आक्सा जैसे मणियों के बीच में घूमता फिरता था, बहुत सा म्यूजिक संगीत उसमें से निकलता था। इस सबको देखा इसी पृथ्वी पे, यहाँ के अदन की भारी में, तो हम क्यों उसका आराधना करें जो स्वर्ग में है? उस समय पृथ्वी स्वर्ग का एक हिस्सा था, आने वाले दिन में भी हिस्सा बनने जा रहा है। वो सोचा उत्तर में, ऊपर में निवास करने वाला परमेश्वर, हम क्यों उसकी आराधना करें? हम ऊपर जाएं, उसके ऊपर मेरा सिंहासन को रखेंगे और वहां का आराधना का हम स्वीकार करेंगे। ऐसा बोला मन में, वही घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया। उसके साथ एक झुंड भी गिरी। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 3-4 वचन में देखेंगे, वहां एक बहुत बड़ा एक अजगर को देखते हैं। वो अपने पूंछ से क्या कर रहा था? आकाश के तारा गुणों में से 1/3 के नीचे उतार, मतलब गिरा दिया है। कई इसका मीनिंग है, उसमें एक मीनिंग है वो गिरा हुआ, गिराए गए तारागण स्वर्ग, इसके साथ जो परमेश्वर आराधना था उन स्वर्गदूत को दर्शाता है। उनका संख्या लगभग 1/3। तो जैसे वो गिरा था, ये लाइट पूरा अंधकार में बदल गया है।
जिसमें से प्रकाश निकल रहा था। पहला गुरुदेव में लिखा है शैतान ज्योतिर्मय धूत का वेश धारण करता है। ये पहला ऐसा था, ज्योतिर्मय था, लेकिन अब वो अंधकारमय हो गया। सुंदर था, आप एकदम रूप हो गया अगली। और यशायाह नबी की किताब में लिखा है खीरा उसका बेड बन गया। खीरा उसके ऊपर क्या कर रहा है, खबर कर दिया है, देखने लायक ये नहीं है। और उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिसके वजह वो घमंड किया, घमंडी बना, अभी कुरूप हो गया, अंधकारमय हो गया, देखने लायक नहीं रखा। जैसे गिरा, परमेश्वर को दिया हुआ शक्ति को, पावर को, सामर्थ्य को छीना नहीं, छोड़ दिया। उस समय का दंड क्या था? सुंदरता असुंदरता में बदल गया, कुरूप में उजियाला, रोशनी अंधकार में बदल गया है। कीड़ा के नीचे लेटा हुआ, ऊपर लेटा, ऊपरों भी कीड़ा उसको एकदम उसको ऊपर छा गया है। परमेश्वर टाइम रखा, उस टाइम में वो सामत को धीरे धीरे क्या करेगा, वापस लेगा। तो वो उस सामत से क्या किया था, फिर जैसे फिर ऊपर जाने के सोचे गिर गया है, तो उसने क्या किया है, ये पृथ्वी को बेढौल कर दिया है। तो सुंदर शेप में था, अपना सामत को बिगड़ा हुआ बुद्धि का रख कर क्या किया है, एक उसको बिगाड़ दिया है। अंधकार हो गया, इसका लाइट तो अंधकार में बदल गया है। तो परमेश्वर ने क्या किया है, उसको पानी से कवर किया है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराने लगा। लेकिन अभी भी ये क्या कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। यहां तक कि अभी भी वो स्वर्ग में जा करके परमेश्वर पुत्र अर्थात एंजल्स के बीच में उपस्थित होकर के लोगों को, खास करके परमेश्वर के लोगों को ऊपर दोष लगाने का काम करते रहता है। और ये व्यक्ति, इसको अब किस नाम से जाना जा रहा है, अब ये शैतान बनेंगे। जैसे गिरा, शैतान का मतलब है दोष लगाने वाला। शैतान का मतलब है दुश्मन या शत्रु। ये शैतान हिंदी शब्द नहीं है, ये इब्रानी शब्द सैटन का हिंदी रूप है। उस भाषा में सैटन मतलब, या हमारी भाषा का शैतान का मतलब है शत्रु, दुश्मन, दोष लगाने वाला और इब्लिस भी है। ये शुरू से कैसा है, परमेश्वर के, मसीहा के, परमेश्वर राज्य के, परमेश्वर के लोगों के विरोध में हमेशा काम करने वाला एक अनंत और प्रधान शत्रु है। कांस्टेंट एंड आर्च एनिमी ऐसा कहते हैं। शुरू से हत्यारा है। यूहन्ना 8:44 में यीशु मसीह कहता है। और पहला पत्र 5:8 में लिखा है, पत्र कहता है ये इस खोज में रहता कि किसको फाड़ खाए। झूठ से, वे से भरा हुआ ये व्यक्ति हर संभव तरीके से मानव को बुराई करने के लिए उत्तेजित करते रहता है, भड़काता ही रहता है। यही शत्रु है, यही शैतान है, यही इब्लिस है। सो पहले गिरा हुआ दूर, दूसरा है बहुत बड़ी झुंड, और दूसरा झुंड में ये लीडर है, ये सरदार है। इसको बाइबल में लिखा है शैतान, मतलब दोष लगाने वाला। अय्यूब में है, जकरिया में है,
प्रकाशित वाक्य। अय्यूब का पहला अध्याय 6 से 12 तक, दूसरा अध्याय का 1 से 7 तक, जकरिया का तीसरा अध्याय का पहला वचन में, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 9 और 10 में लिखा है ये दोष लगाने वाला। आप जरूर पढ़े होंगे, अय्यूब का वचन दोषी लगा रहा था। और इसका इब्लिस भी कहा गया है प्रकाशित वाक्य 2 के 9 में। मत्ती 12 का 22 से लेकर 30 पढ़ेंगे, लूका 11 अध्याय का 15 से 19 पढ़ेंगे, मरको तीसरा अध्याय का 22 पढ़ेंगे। मालूम होगा, जरूर मालूम, आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला लोगों में से, तो वहां के रवि लोग, वहां के बुद्धिजीवी लोग क्या कहें, ये दुष्ट आत्मा का सरदार बाल सबूल से क्या करता है, दुष्ट आत्मा निकालता है। बाल सबूल कौन, ये यही खरो जो गिर गया था घमंड से, वही है। अब इसका दूसरा नाम है दुष्ट आत्मा, अंग्रेजी में डीमन बोलते हैं, इब्लिस को डेविल बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, और दुष्ट आत्मा को डीमन कहते हैं। लूका 10 का 18 में ये पढ़ सकते हैं। और पिशाच भी बोलते हैं, बाइबल में लिखा है वो पिशाच भी है, उसको भी इंग्लिश में डीमन ही लिखा गया है। व्यवस्था 32 का 17 और भजन संहिता 106 का 37 में इसको पिशाच करके लिखा है। इसका मतलब क्या है, जो गैर इजरायली देवता, मतलब जो झूठे ईश्वर हैं उनको, और जिन मूर्तियों में रह करके झूठे ईश्वर काम करते हैं, उन मूर्तियों को भी पिशाच ही कहा गया है। और बकरा देवता भी कहा गया, लेवीय व्यवस्था 17 अध्याय का 7वें वचन, दूसरा इतिहास का 11 का 15। यहाँ देखते हैं उसको बकरा देवता, मतलब जो शब्द इब्रानी भाषा में उन लोग इस्तेमाल करते थे उसका अनुवाद बकरा देवता, मतलब उस शब्द का मतलब एकदम रोमवा, पूरे रोम से भरा हुआ बकरा जैसा उसका मीनिंग है, इसलिए बकरा देवता भी कहा गया है। यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय का 21वें और 34वें अध्याय का 14 वचन में भी ये बातें आप पढ़ सकते हैं। वहां बकरा देवता कर गया, वो भी इसी को दर्शाता है। आपको मालूम है प्रकाश वाक्य 12 का 9 में, 20 के 2 में बहुत बड़ा अजगर को आप प्रकाश में देखते हैं, वो भी यही है। और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में पौलुस कहता है ये संसार का ईश्वर करके इसको बताता है, और ये भरमाने वाला, संसार का भरमाने वाला करके प्रकाश 12 का 9 में लिखा है। और संसार का सरदार करके यीशु में इसके बारे में कहता है, 12 का 31, 14 का 30। और ये आकाश का अधिकार का हाकिम करके इफिसियन 2:2 में पौलुस लिखता है। और ना केवल वो है, वो आज्ञा ना मानने वालों पर कार्य करने वाले आत्मा करके उसी जगह पे, उसी वचन में लिखा है। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है ये दुष्ट, और यीशु मसीह को परखा था, मत्ती 4 का 1 से 3 देखेंगे, वो परखने वाला। और यूहन्ना 8:44 में लिखा, यीशु ने कहा वो झूठा है और झूठ का पिता करके। सो ये सब इसी का नाम है, बाइबल में है। और इसका लक्ष्य क्या है, ये गिरा हुआ खरो, ये लूसीफर है, ये उषा का जो तारा पुत्र था, इसका क्या लक्ष्य है, क्या करता है, ये उत्पत्ति 3 का 1 साथ से हमको पता है, मानव जाति के गिराया, बहका करके, धोखा दे करके वो काम किया है, अभी कर भी रहा है, जिसको प्रकाश वाक्य 13 का 2, 3, 4, 8 वचन में आप पढ़िएगा, मालूम होगा पूरे दुनिया को बखाने वाला आने वाले दिन में। और जब यीशु मसीह आएंगे, उससे युद्ध करके, लड़ाई करके ये पृथ्वी को अपने वश में रखने के लिए, उसका मालिक बनने के लिए कार्य करने जा रहा है। वो भी इसका लक्ष्य है, पृथ्वी का मालिक बन जाए। ये प्रकाश 16 का 12 से 16, फिर 19 का 19
20 का 7, 8, 9 में आप पढ़िएगा, आपको ये मालूम होगा। और ये मुर्दों में भी वास करता है, डेड बॉडी में। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है मृत्यु मनुष्य के लिए शाप के रूप में आया है, मिट्टी की मिट्टी में चला जाएगा। तो ये शाप सब में बैठता है, सिर्फ यीशु मसीह में नहीं। हर एक जन का शरीर सड़ जाएगा शव होने के बाद, और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह का बारे में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का बारे में क्या लिखा है? प्रेरित काम 2 अध्याय 26 से 31 तक पढ़ेंगे। दाऊद ने कहा तू अपने दास को सड़ने नहीं देगा। तो पतरस ने क्या किया? पहला उसका प्रचार में इज़राइल में, यरूशलेम में कहा, वो तो कहा दाऊद तो सड़ गया, लेकिन यीशु मसीह तीसरा जी उठा, उनका देह सड़ा नहीं। सो यीशु मसीह शाप से बाहर है, इसलिए हर एक व्यक्ति मरेगा, मरने के बाद सड़ जाएगा। लेकिन आगे इसके विरुद्ध में कोई काम करता है, वो शैतान ही करता है। आपको यहूदा का 9वें वचन, व्यवस्था का 34 का 6 वचन में क्या लिखा है? जब मूसा ने मरा तो उसके बॉडी को परमेश्वर स्वयं क्या किया है? दफना किया है। स्वयं मतलब मिकाएल उसको ले रहा है। ये मूसा और यहोशू, परमेश्वर ने एक पहाड़ में उनको बुला करके अपना जो चांद है यहोशू को देने के लिए कहा। तो यहोशू को दिया, वो नीचे चला गया, मूसा वहां मर गया है। ये मोवाब के समतल में हो रहा था, और उसके बॉडी को परमेश्वर दफना किया। कोई इसको जानता नहीं, ऐसा लिखा है। लेकिन यहूदा जब इसके बारे में जब लिखता है, मिकाएल स्वर्गदूत ने उसको लेते समय शैतान, यही व्यक्ति उसको लेने के लिए ट्राई किया। दोनों के बीच में चल रहा था छोटा सा संघर्ष, उसमें मिकाएल तो जीतने वाला ही है, जीत लेके चला गया है। क्यों वो उसके लिए वाद विवाद किया है? एक रीजन है, उसको अगर लेके रख दें, इसको एकदम सड़ने से बचाएं और हम उसके संग रहें, तो इन लोग क्या करेंगे? जैसे एक बछड़ा को बना करके परमेश्वर से ये लोग दूर हुए, परम जगह उसको दे दिए, उसी प्रकार इन लोग परम जगह को ये मूसा के बाड़ी को दे देंगे। इतना चमत्कार है, सड़ा नहीं है, सचमुच में ये चमत्कार करके उसी को देखता रहेगा, यहोवा को छोड़ देगा। ये इरादा से किया, लेकिन उसमें हार गया। अगर दुनिया में किसी का बॉडी अब तक सड़ा नहीं है, चाहे वो क्रिश्चियन का सेंट हो या कोई किसी और हो, बात ये पक्का है, ये परमेश्वर का काम नहीं है, वो इसी का काम है कि परमेश्वर बता दे सड़ना है। अब उसके विरोध में एक बॉडी अभी तक बिना सड़ा हुआ है, समझ लेना है, इसी का काम, परमेश्वर का काम नहीं है। तो इस प्रकार वो क्या करता है? उसमें भी वास करता है। ये भी काम करके ईसाइयों को भरमाना है, दुनिया को भरमाना है, ये सारा काम करते रखता है। हवा आधा हवा गिराया, पूरे दुनिया के गिराता है, भरमाता है, इस प्रकार भी करता है। यीशु मसीह से लड़ने के लिए तैयार हो रखा है। ये उसका लक्ष्य है, मालिक बन जाए। लेकिन अभी क्या काम करता है आपको पता है? अय्यूब में भी लिखा है, जकरिया में भी लिखा है, ये पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरते रहता है, आजाद है पूरा करने के लिए। जब परमेश्वर के सन्मुख में जाकर ये खड़ा हुआ, अय्यूब के पगल आदमी में पूछा ना, तुम कहाँ से आते हो? मैं घूम फिर करके आता पूरे दुनिया में, यही उसका काम है। और बाइबल में ना केवल वो है, आपको पता है दानियल
21 दिन उपवास किया है, 10वें अध्याय में लिखा है। वो प्रार्थना किया, लेकिन उसके प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए 21 दिन लगा, मतलब आखिरी दिन मिला। तो जो जिब्राइल मैसेज लेके आया, उत्तर लेके आया, वो कहता है दानिएल तुम जब प्रार्थना करने लगा, अपना नम्र करने लगा, तभी तुम्हारी प्रार्थना सुनेगी स्वर्ग में। मैं लेके तुरंत आया, लेकिन यहाँ से जो अधिपति है, ये फारस का राजा है, मतलब फारस इलाका में जो तैनात डेविल है, शैतान है, वो क्या किया, हमसे लड़ रहा था, नीचे में न आओ। लेकिन मिखाइल ने आया और लड़ाई किया, उसको हराया, तब मैं नीचे आया हूं, आप उत्तर दे दिया। ये 10वां अध्याय में देखेंगे। उसके बाद 10 के बाद पूरे 11 अध्याय पूरा देखा, 12 में देखा, वो दर्शन को देखता है। और दर्शन देने के बाद 11 अध्याय में वो कहता है, 11 अध्याय लास्ट में, मैं अभी जा रहा हूं। जाने के बाद क्यों कौन आएगा, यूनान के राजा, मतलब एक और डेविल है जो यूनान शासकों के बीच में पीछे रह के काम करने वाला, वो आएगा। मतलब क्या है, हर एक देश के जो यहोवा परमेश्वर को नहीं मान रहा है, उन देशों के शासकों प्रकाशों पीछे ये रह कर काम करता करके बाइबल बताती है, मैं नहीं बताता हूं। और दानिएल 7:2-3 अगर पढ़ेंगे मालूम होगा, वो एक बहुत बड़ा दर्शन देखता है। सागर के ऊपर आंधी चलती है, जैसे आंधी खत्म हुआ, उसमें 4 विभिन्न प्रकार के जंतु निकल के आता है। पंडित लोग कहते हैं ये हैं शैतान की शक्तियां हैं, हवा उसी को दर्शाता है। मतलब है ये आसमान की शक्तियों को कुछ हद तक क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए एफेसियन 2:2 में लिखा है, वो आकाश के हाकिम है, क्या है, आकाश के अधिकार का हाकिम। और इफिसियों को 6:12 में लिखा है, हम लोगों के लिए मलयुद्ध है, वो इंसान के साथ नहीं, लहू और मांस के साथ नहीं, लेकिन आकाश के हाकिमों के साथ है। वो इसी को दर्शाता है। सो वो आकाश की शक्ति को कुछ हद तक क्या करता है, कंट्रोल करता है। और प्रार्थना उत्तर को रोकने का कुछ हद तक कर सकता है। और परमेश्वर लोगों को क्या करता है, उकसाते रखता है। एग्जाम्पल आपको मालूम है, दाऊद ने जनगणना लिया, यही ने उसको उकसाया, तो उसके परिणाम को मालूम ही है। यीशु मसीह के चेला यहूदा इस्करियोती के मन में जाके समा, तब तो क्या हुआ आपको पता ही है। फिर हननिया एक अच्छा एक विश्वासी है, अपना संपत्ति बेच करके सबको दे रहे थे, लेकिन एक हिस्सा अपने रख दिया, इतना ही हम लोग बेचेंगे बता। तब कहता है हननिया से, तुम कैसे उसके लिए जगह दिया शैतान के लिए। और देखते हैं आपको प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 9 में और 3 अध्याय 9 में लिखा है, शैतान की सभा करके कलीसिया के अंदर है। मतलब कलीसिया के विश्वास जब जगह दी शैतान को, वहां शैतान की कलीसिया ही बन गया। सो ये उसका कार्य है। और इसके अलावा मिशनरी सेवकाई, जो मिशनरी लोग सेवा करने के निकले हैं क्रॉस कल्चर क्षेत्रों में, दूसरे भाषा बोलने वाले, दूसरे संस्कृति को पालन करने वाले, बिल्कुल अलग हैं, उनके वजह सेवा करने वाले लोग सेवा का अड़चन डाल रहा है। पौलुस के सेवका में देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 2:18 में कहता है, मैं मकिदुनिया के लोग आपसे मिलने का ट्राई किया, लेकिन हुआ नहीं। शैतान ने क्या किया, हमको रोका। और एक जगह पे साइप्रस आज भी है, उसके आगे एक टापू में जब पहले अब उसका धर्म प्रचार काम जब निकला है, हमारे बरनबास और
पौलो, तो वहां का जो हाकिम को सुसमाचार सुनाता रहा, तो वहां एक व्यक्ति टोना करने वाला वो उनको विरोध किया। और जब सुनाया जाता वचन, सुनने वाला दिल से निकालने वाला यही है। आज जब परमेश्वर के लोग बोलते हैं परम वचन को दिन में, बाइबल बताते हैं वो अच्छे लोग है परमेश्वर लोग, लेकिन रात में कौन जंगली भी भेज रहा बो रहा है, जंगली भी दुष्ट लोग करके यीशु मसीह का मतलब बताता है। मतलब दुनिया में दुष्ट लोगों को हमारे विरोध में खड़ा करने वाला काम यही है, और परमेश्वर लोगों को बांधने वाला काम भी कभी कभी करता है। आपको पता है, जिस महिला का 18 वर्ष से ऐसे थी, क्या बोलते उसको, कुबड़ी, यीशु ने क्या किया, उसको आजाद करके कहा, जी इजरायली पुत्री को शैतान ने 18 वर्ष बांध के रखा, क्या उसको हमको छुड़ाना नहीं? तो मतलब है परमेश्वर लोगों को बांध भी रखता है शरीर में भी। इन सारा काम ये करता है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। लेकिन इसका पतन है बाइबल में। क्या पतन है? सबसे पहले ये जब सोचा मैं वहां जाऊं ऊपर परमेश्वर के तुल्य होने के लिए, परमेश्वर गिराया। नंबर 1 यशायाह 14 में लिखा है। दूसरा, परमेश्वर श्राप किया इसको अधन वाटिका में, तुम अपने पेट के पल क्या करेगा, चलता रहेगा, अब तुम मिट्टी साटता रहेगा। ये दूसरा पतन है। तीसरा पतन क्या है? जो 70 सेवक लोग, 6 लोग यीशु मसीह के वापस आए, बताए हैं प्रभु दुष्ट आत्मा भी हमारे क्या करते हैं, वश में है। प्रभु ने कहा मैं शैतान को बिजली के नाई नीचे गिरते हुए देखे। तीसरा उसका पतन है। चौथा पतन है यीशु मसीह का पुनरुत्थान में यीशु मसीह ने सिर को कुचल डाल दिया है, ये उसका चौथा पतन है। पांचवा पतन है मसीह विरोधी युग में होने वाला है, जब ये युद्ध करेगा मिघाएल के साथ, उसमें गिराया जाएगा, ये उसका पांचवा होगा। छठा, जब यीशु मसीह आएंगे दोबारा, तो एक स्वर्गदूत उसको पकड़ करके अथाह में डाल करके बंद करेगा, ये छठा पतन। सातवां पतन जब आखिरी में यीशु मसीह का 1000 साल का शासन समाप्त होगा, तब उसको हमेशा के लिए नरक में डाल दिया, वो सातवां पतन। ये सारा पतन बाइबल में है। इसीलिए आप लोग हम लोग हिम्मत से आगे बढ़ने की आवश्यकता है।